निरस्त करना पड़ेगा। करे हैं कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी, कन्हैया सी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। अरे अरे अश्वराज, क्यों मेरी योजना को विफल करना चाह रहे हो तुम? रुको रुको रुको। यह अश्वित तो द्वारका की ओर जा रहा है। अब तो मुझे इसे किसी भी तरह से रोकना ही होगा। रोक सको तो रोक लो साहब। रुक जाओ। महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण कुछ विशेष करने वाले हैं। आपके आदेशानुसार मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। अब मेरा द्वारिका में क्या काम? किंतु देखिए ना, श्री कृष्ण ने मुझे वहां रोक रखा है। समस्या तो अत्यंत गंभीर प्रतीत होती है देवर्षि नारद, परंतु जहां श्री होती है वहां कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य ही छिपा रहता है। राधा कृष्ण के माध्यम से आपको प्रेम को समझने का कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, और ये यज्ञ तो प्रेम का अंतिम अध्याय है। माता पार्वती, अब प्रेम का कौन सा अध्याय शेष रह गया है? ये तो श्री कृष्ण ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद, यदि श्री कृष्ण ने आपको द्वारिका में रोका है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। इसका अर्थ यह है महादेव कि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। नारायण नारायण, अब तो मुझे द्वारिका में रुकना ही होगा। मैं आ रहा हूँ मेरे नटखट प्रभु। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए। माता पार्वती, मुझे आज्ञा दीजिए। होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। हाँ देवी, क्योंकि श्री कृष्ण केवल जगत का कल्याण चाहते हैं। ये तो उचित है महादेव, किंतु इसमें नारद का कैसा कल्याण होगा? श्री कृष्ण ने नारद को क्यों रोका? जिससे नारद मुनि ये समझ पाए कि प्रेम के विषय में उन्होंने जो सीखा है, जो समझा है, वो वास्तव में प्रेम का अंत है अथवा नहीं। अब श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय भक्त को प्रेम का सच्चा अर्थ समझाए बिना, उसका ज्ञान दिए बिना भला द्वारका से कैसे वापस लौटने देंगे? इतना समय बीत गया है कान्हा, अब तक वो अश्व लौटा नहीं। कदाचित उस राजा ने अब तक उस अश्व को मुक्त ही नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में हमें शीघ्र आक्रमण करना चाहिए कान्हा, अन्यथा ये अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं हो पाएगा। क्या बात बात पे युद्ध लड़ने के लिए आतुर हो जाते हो? तो और क्या करूं कान्हा? विश्वास। राजा ने कहा है कृष्ण के भार के समान स्वर्ण मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो अश्व को मुक्त करेगा, तो वो निश्चित रूप से मुक्त करेगा था। मात्र 2 स्वर्ण कंगन प्राप्त हुए होंगे उसे कान्हा, इतने में क्या कौन मानेगा? इतने में 2 स्वर्ण कंगन और एक प्रेम से परिपूर्ण तुलसी का पत्र जो अनमोल है। जो अनमोल है ये मैं मानता हूँ, तुम मानते हो, हम जानते हैं, किंतु तुम कुछ भी कह लो कान्हा, संसार का साधारण मनुष्य तुलसी पत्र को कभी अनमोल नहीं मानता। द्वारकाधीश की जय हो। सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे अश्व को मुक्त कर दिया गया है। स्वर्ण कंगन और तुलसी के पत्र को ग्रहण करते ही उस राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई है और अकाल समाप्त हो गया है। ये तो अविश्वसनीय है, किंतु ये संभव कैसे है कान्हा? प्रेम से परिपूर्ण तुलसी का एक पत्र वो कर सकता है जो मनोभर स्वर्ण नहीं कर सकता था। कृष्ण, यज्ञ कब प्रारंभ होगा? अभी प्रारंभ होगा, किंतु उससे पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। मुझे अपने आराध्य से भेंट करनी है, और जब तक मैं उनकी पूजा नहीं कर लेता ये पूजा मैं नहीं संपन्न कर सकता।
इसलिए आज मैं नंगे पैर चलकर महादेव के मंदिर में जाऊंगा और उनकी पूजा करूंगा। नंगे पैर? किंतु क्यों? अपनी भक्ति प्रकट करने का ये भी एक मार्ग है। किंतु हाँ, केवल मैं नंगे पैर चल के जाऊंगा और कोई नहीं। श्री कृष्ण, यदि आप नग्न पैरों से चलकर मंदिर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ बिना पादुका के ही चलूंगी। रुक्मिणी, इसकी आवश्यकता नहीं। मैं महादेव का भक्त हूँ और जो कर रहा हूँ इसी भक्ति में कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ इसके लिए आवश्यक नहीं है कि तुम भी मेरा अनुसरण करो। तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं। जैसी आपकी आज्ञा श्री कृष्ण। यदि मैं कुछ चाहता हूँ तो केवल ये कि मेरी 8 पत्नियां आज मेरे साथ महादेव के मंदिर में चलें और मेरे साथ पूजा करें। और नारद मुनि, आप भी आ सकते हैं। महादेव की पूजा में मैं कैसे नहीं चलूंगा प्रभु? नारायण नारायण। ये कृष्ण क्या कर रहा है? नंगे पैर मंदिर तक जाएगा। इतनी धूल मिट्टी कांटे होंगे मार्ग में। पता नहीं कृष्ण ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हें ज्ञात है राधा कि इस संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है? राधा और कृष्ण की जोड़ी। तो तुम्हारा दाऊ होने के नाते क्या मैं ये जान सकता हूं कि सदैव कान्हा के पग से पग मिलाकर चलने वाली हमारी राधा आज उससे इतना अलग होकर क्यों चल रही? दाऊ, आज मैं चाहती हूँ कि कृष्ण और रुक्मिणी को साथ रहने का अवसर मिले। आज रुक्मिणी का चयन हुआ है, इसलिए ये दिन उसके लिए बहुत ही विशेष है। न जाने ये सब तुम कैसे कर लेती हो राधा। संसार में सब प्रेमी का साथ मांगते हैं, किंतु तुम तो स्वयं ही त्याग स्वीकार कर लेते हो। विचित्र हो तुम और तुम दोनों का प्रेम। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कृष्ण सदैव मेरे साथ है, किंतु औरों का भी तो अधिकार है ना उस पर। बस यूं समझ लीजिए कि मैंने हमारे साथ को अपनी इच्छा से बांट दिया है। श्री कृष्ण, अन्य सभी रानियां राधा के साथ पीछे चल रही हैं और आप केवल मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। रुक्मिणी, मेरे लिए तो सभी एक है, किंतु आज तुम्हारा दिन है। आज तुम्हारा चयन हुआ है। स्वयं राधा ने तुम्हारा चयन किया। आज हमारा साथ चलना उचित है। वैसे भी आज यज्ञ में भी हमें साथ ही बैठना है। कृष्ण को उसके मुख से आग क्यों निकली? क्या हुआ श्री कृष्ण? पाँव में कांटा चुभा है। लाइए, मैं निकाल देती हूँ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रुक्मिणी। मेरे चरणों में पहले ही धूल लगी है, तुम स्पर्श मत करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं श्री कृष्ण? आपके चरणों को छूकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। लाइए, दीजिए आपका पैर। नारायण नारायण। श्री कृष्ण, आपके चरण का कांटा निकालने का सौभाग्य मुझे भी दीजिए। हाँ श्री कृष्ण, हम सभी को आपके चरणों से कांटा निकालने का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। क्या आप सभी मेरे पैर का कांटा निकालना चाहते हैं? हाँ श्री कृष्ण।
राधा, इस अंतिम कांटे को तुम निकालो। नहीं, मैं नहीं निकालूंगी। रुक्मिणी को निकालने दीजिए।